हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेल्फपिप के स्पीकिंग एग्ज़ाम के बारे में। सेल्फपिप एक कैनेडियन एग्ज़ाम है जो कि कैनेडियन पीआर और इमिग्रेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल एग्ज़ाम है। आइल्स के मुकाबले में रिलेटिवली इजी एग्ज़ाम है। तो आज हम बात करेंगे कि इसका स्पीकिंग सेक्शन किस तरीके से होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है इसमें और किस किस तरह के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। आइए देखते हैं स्पीकिंग सेक्शन के बारे में। देखिए, स्पीकिंग का फॉर्मेट क्या होता है कि स्क्रीन पर आपको कोई प्रॉम्प्ट्स दिखाए जा रहे होते हैं, अलग अलग सिचुएशन दिखाई जा रही होती है। उन टास्क के ऊपर आपको आंसर देने होते हैं। तो इस तरह के 8 टास्क होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड 8 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और हर टास्क के बारे में आपको 1 से 1.5 मिनट तक बोलना होता है। टोटल 20 मिनट इस एग्ज़ाम को मिलते हैं आपको। And then every question you can speak about 1 to 1.5 minute। और वो ये आपका जो स्पीकिंग है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है कंप्यूटर के ऊपर। सो 8 क्वेश्चन होते हैं जो अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन में एक टास्क होता है जिसके बारे में आपको बोलना होता है और आपका ये स्पीकिंग जो है कंप्यूटर में रिकॉर्ड होती है। उसके लिए 1 से 1.5 मिनट का टाइम आपको मिलता है। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए, इसमें आपके पास जो आपके टास्क हैं 8, वो 8 टास्क हम देख लेते हैं। देखिए, पहला टास्क होता है गिविंग एडवाइस। कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको एडवाइस के फॉर्म में क्वेश्चन पुट अप करा जाता है एंड देन यू हैव टू गिव योर एडवाइस एंड देन दैट एडवाइस वुड बी रिकॉर्डिंग ऑन द कंप्यूटर। इट वुड बी ए टास्क 1 क्वेश्चन। सो एंड सो फोर्थ यू अटेम्प्ट द 8 क्वेश्चंस इन सीरीज। इजी एग्जाम होता है। आइल्स में किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर स्पीकिंग में 2 से 3 मिनट तक बोलना होता है आपको, और यहाँ पर आपको 1 से 1.5 मिनट तक बोलना होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हम लोग 1 से 1.5 मिनट तो आराम से बोल सकते हैं, लेकिन किसी टॉपिक के ऊपर 3 मिनट तक बोलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हमारे आइल्स में नंबर कट जाते हैं, बट यहाँ पर आपको ईजिली नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट हर टॉपिक के ऊपर 1 से 1.5 मिनट बोलना बहुत आसान होता है बनस्पत के किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको 3 मिनट तक लगातार बोलने को कहा जाए। तो देखिए, ये टॉपिक्स कैसे मैंने बताया। पहला जैसे आपको गिविंग एडवाइस है, दूसरा आपको टेकिंग अबाउट ए पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके ऊपर उसको टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर बोलेगा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, एंड देन आपको बोलना है 1 से 1.5 मिनट तक का। देन आपके पास होगा डिस्क्राइबिंग ए सीन। कोई भी एक सीन आपको दिखाया जाता है और आपको उसके बारे में बताना है। मेकिंग प्रेडिक्शन, ये एक टास्क होता है जिसमें कि आपको ऊपर बोलना होता है। कंपेयरिंग एंड परसुएडिंग, कोई भी 2 सिचुएशन आपको दिखाई जाती है, उनमें कंपेयर करो और आपको उस जो भी बेटर लगती है उसके बारे में आपको किसी को कन्विंस करना होगा। ठीक है। डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई भी एक सिचुएशन दी जाएगी जो कि डिफिकल्ट इस वे में होगी कि आपको डिसाइड करना होगा दिस वे और दैट वे, and then you have to decide the one aspect and then speak on that aspect 1 to 1.5 minute. Then expressing opinion, ये आपके पास एक टास्क होता है, and describing in unusual sections। अब मैं आपको पूरा एक फॉर्मेट बताता हूँ किस तरह के ये क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। सेल्फपिप एग्जाम जैसे बताया टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें चारों मॉडल कंप्यूटर के ऊपर ही आपके एग्जाम्स लिए जाते हैं। एक ही दिन में हो जाता है, 1 सिटिंग एग्जाम है और टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है। आइल्स के मुकाबले में लगभग 4,000 रुपये सस्ता भी है। इसकी कॉस्ट है 10,845 रुपये करंटली। ठीक है, एंड इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप किसी भी वीक में बुक करके कभी भी दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्पीकिंग स्टार्ट होने के पहले इस तरह की एक स्क्रीन आ रही होती है कंप्यूटर पर, जो कि प्रैक्टिस के फॉर्म में एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। दिस इज द टॉकिंग अबाउट वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। आपको अपने किसी एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करना है। आपको 30 सेकंड इस टॉपिक के ऊपर सोचने के लिए मिलते हैं, प्रिपेयर करने के लिए मिलते हैं, एंड देन नेक्स्ट 60 सेकंड में आप इस टॉपिक के ऊपर बोल रहे होंगे। तो पहले जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप 30 सेकंड तक उस टॉपिक को पढ़ के उसके बारे में सोचोगे कि मुझे क्या बोलना है। नेक्स्ट का बटन आप प्रेस करोगे, देन जैसे ही आपके पास नेक्स्ट विंडो आएगी आप उस टॉपिक पे बोलना चालू करोगे और 30 सेकंड तक या 1 मिनट तक आपको बोलना है, और जो आप बोलोगे वो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है।
आपको क्लियरली बोलना है और लाउडली बोलना है। कंप्यूटर पे वो सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड आपको दिखाएगी। जहाँ वो टाइम फिनिश हो रहा होगा 30 सेकेंड, आपको पता भी लग रहे होंगे, एंड देन ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करेगा। तो देखते हैं 8 टास्क किस तरह के होते हैं जो आपको स्पीकिंग के टास्क में मिलते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीज़ खत्म करनी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है गिविंग एडवाइस के ऊपर। देखिए क्वेश्चन किस तरह का है। ए फ्रेंड इज लुकिंग फॉर द समर जॉब, एडवाइस हिम अबाउट द डिफरेंट वेज ही कैन फाइंड वर्क फॉर द समर। आपका एक मित्र कोई समर जॉब के लिए देख रहा है, तो आप उसको किस तरह से एडवाइस करोगे कि किस तरीके से आप समर में जॉब ले सकते हो। ये आपको टॉपिक मिला, देन आप 30 सेकंड इसके ऊपर सोचेंगे, एंड देन नेक्स्ट का बटन प्रेस करके 90 सेकंड तक आपने इस टॉपिक के ऊपर बोलना है, और जो भी आप बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन सेकंड क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट ए पर्सनल एक्सपीरियंस। कोई भी व्यक्तिगत अनुभव के बारे में आपको बोलना है 1 से 1.5 मिनट तक के लिए। देखिए यहाँ पर 1 मिनट का टाइम दिया है, तो आपने 1 मिनट इसके ऊपर बोलना है। किस तरह का होते हैं क्वेश्चन। टॉकिंग अबाउट ए ग्रेट टाइम यू हैड विथ ए फैमिली मेम्बर और फ्रेंड, मे बी यू कैन टॉक अबाउट ए पार्टी, समथिंग यू डिड टुगेदर एट स्कूल, a time you traveled with a friend, or any else you can remember. What happened and why was it memorable? आपको दिया हुआ है कि आपने कभी एक अच्छा समय व्यतीत करा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या स्कूल में, या आप कोई टूर पे गए, ट्रैवल पे गए हुए, तो इस किसी भी तरीके की आपको एक इंसिडेंस को आपने अपने एक्सपीरियंस को आपको 30 सेकेंड तक बोलकर उसको रिकॉर्ड करना है। ईजी होता है फ्रेंड्स। आइल्स में एक टॉपिक के ऊपर 3 मिनट तक बोलना होता है, जो कि आपके नंबर कटवाता है, बट इसमें आपसे 1 से 1.5 मिनट तक बोलना होता है, और वो बोलना काफ़ी आसान होता है। थर्ड टास्क देखिए आपके डिस्क्राइबिंग ए सीन। देखो कोई भी एक आपको इस तरह का सीन दिखाया जाएगा, पिक्चर के फॉर्म में होगा, एंड देन उसके ऊपर दिखाएगा डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट आर हैपनिंग इन द पिक्चर बिलो एज वेल एज यू कैन। द पर्सन विथ होम यू आर स्पीकिंग कैनॉट सी द पिक्चर। आपको किसी एक व्यक्ति को ये पूरी सीन को डिस्क्राइब करना है, और वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, वो इस सीन को देख नहीं सकता है, तो आपने इस सीन को पूरा उसको बताना है कि भाई ये पूरे क्लासरूम का सीन दिख रहा है, जिसमें कुछ बच्चे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, कुछ अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ अपना मस्ती कर रहे हैं, या कुछ अपना यहाँ पर टिफिन खा रहे हैं। इस तरह का आपने ये चीज़ों को, टीचर बाहर, 2 टीचर आप बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, इस तरह का ये सारी चीज़ें आपने डिस्क्राइब करना है विद इन 30 सेकेंड। देन अगेन नेक्स्ट टास्क 4 जो आता है वो मेकिंग प्रोडक्शन के बारे में आता है। किस तरह का होता है इस तरह क्वेश्चन। अगेन हर क्वेश्चन में 30 सेकेंड आपको सोचने का टाइम मिलता है, एंड देन नेक्स्ट 60 सेकेंड या 90 सेकेंड जो भी टाइम दिया होगा वो उस टाइम में आपको रिकॉर्ड करना होता है। मेकिंग प्रोडक्शन में क्या होता है, इन दिस पिक्चर व्हाट डू यू थिंक विल मोस्ट प्रोबेबली हैपन नेक्स्ट। इस पिक्चर में आप क्या सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि टीचर बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो टीचर अंदर आके उनको डांटेंगे, लाइक दैट वे। जो भी आप सोचते हैं कि अगले बार क्या होने वाला है, तो उसको आप यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करेंगे। ये दिस इज द टास्क 4 जो कि मेकिंग प्रोडक्शन के ऊपर होता है। देन नेक्स्ट टास्क होता है कंपेयरिंग एंड परसुएडिंग। आपको कोई भी 2 चीज़ें दिखाई जाएंगी, उनको कंपेयर करना है, और उसमें से किसी एक को आपने डिसाइड करना है और आगे बताना है। तो देखिए क्या कोई सिचुएशन, योर फैमिली इज relocating to another area and you are looking for the new home there. You find 2 suitable options using the picture and information below, choosing the option that you are prefer. In the next section you will need to persuade a family member that your choice is better choice. If you do not choose any option, the computer will choose one for you. You do not need to speak for this part. देखिए क्या होता है कि आपको 2 चीज़ें दिखाई जाएंगी या दिखाई जा रही हैं, इसमें से आपको बोला गया है कि आप रीलोकेट करना चाहते हैं, और आपने कोई 2 ऑप्शन देखे हैं, जिसमें कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, एक में इंडिपेंडेंट हाउस है। तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ बेटर है और उस बेटर चीज़ क्यों है, और उसमें आप अपने फैमिली को परसुएट करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि मैंने जो 2 चीज़ें देखी हैं उसमें से ये बेटर है और क्यों बेटर है। तो पिक्चर में आपको नीचे उन्होंने कॉस्ट भी दिया हुआ दोनों का, तो आप ये सारी चीज़ें कंपेयर करके उनको बताएंगे।
कि आपको कौन सी चीज़ बेटर लगी और क्यों है वो। तो ये इस तरह का जो है टास्क 5 में आपको अगेन इसके ऊपर भी आपको 30 सेकंड बोलना होता है। टास्क 6 डीलिंग विद द डिफिकल्ट सिचुएशंस। इसमें देखो आपको क्या करना होता है कि कोई भी एक सिचुएशन दी हुई है और उसके ऊपर आपको जज करके बोलना होता है। क्या है इस तरह का, ए क्लोज कजिन who live in another country is coming to visit for a year. She tells you that she would like to stay at your place to explore your country's culture and to spend some time with you. Your roommate does not agree and says you will have to move out if she comes. आपकी कोई फ्रेंड है जो दूसरी कंट्री में रहती है, आपसे 1 साल तक आपके पास आके रहना चाहती है, आपकी कंट्री को देखना चाहती है, आपके कल्चर को समझना चाहती है, बट आपकी जो रूममेट है वो उसको ऑब्जेक्शन दे रही है कि भाई 1 साल के लिए वो यहाँ नहीं रुक सकती है। तो इन सिचुएशन में आपको क्या करना है, आइदर टॉक टू योर कजिन, एक्सप्लेन व्हाई शी कैन नॉट मूव इन फॉर ए ईयर, और टॉक टू योर रूममेट, एक्सप्लेन व्हाई योर कजिन शुड बी अलाउड टू मूव इन विथ यू फॉर ए ईयर। आपको अपनी कजिन को बात करना है कि भाई 1 साल के लिए आप क्यों नहीं आ सकते हो, या आपने रूममेट को बात करना है, उसको कन्विंस करना है कि भाई वाई आपका जो फ्रेंड है वो 1 साल के लिए आना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको डिसाइड करना होगा विद इन 30 सेकेंड में। जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसके बारे में आपने नेक्स्ट 60 सेकेंड में अपने ओपिनियन उनको बताना है। डिफिकल्ट सिचुएशन है, आपको एक चीज़ डिसाइड करके उसके बारे में अपने जो आपका आंसर रिकॉर्ड करवाना है आपने। देन नेक्स्ट टास्क आता है एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस। इस टास्क में अगेन देखो आपको किस तरह का होता है। डू यू थिंक that young adult should pay the rent to their parent if they do not move out by the age 21? Explain your reason. क्या आप सोचते हैं कि बच्चे 21 साल या उससे ज़्यादा बड़े होने पर अपने पेरेंट्स को रेंट पे करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है, और वो ओपिनियन आपने अगले 90 सेकंड में रिकॉर्ड करवाना है। देखिए, टॉपिक का आंसर सही हो या गलत हो उतना डिपेंड नहीं करता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, जो आपका लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग है, वो आपकी देखी जाती है, वो रिकॉर्ड होती है। देन लास्ट टास्क है आप डिस्क्राइबिंग एन अनयूजुअल सिचुएशन। अगेन इसमें भी कोई एक सिचुएशन दिखाई जाएगी और उसको आपको डिस्क्राइब करना है। यू आर इन द फर्नीचर स्टोर एंड यू सी ए टेबल you would like to buy, but the store clerk won't let you to take a photo. Phone a member to your family, provide a full and clear description of the table and ask if you can buy the table. कोई स्टोर में आप हैं, फर्नीचर वाले में, जहाँ आपको एक टेबल दिखी है, उस टेबल को आप अपने घर से पूछना चाहते हैं, लेकिन आपका क्लर्क जो है उस फोटो लेने को मना कर रहा है। तो आपने अपने फैमिली मेम्बर को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताना है टेबल का, सो दैट कि वो आपको बाय करने में आपको हेल्प कर सके। तो इस तरह की अनयूजुअल सिचुएशन को आपको डिस्क्राइब करना है। 30 सेकंड का टाइम मिलता है, आपका आंसर रिकॉर्ड होता है। एंड देन इस तरह के ये 8 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं जो कि स्पीकिंग में अटेंड करने पड़ते हैं। कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में। वी आर द वन ऑफ द सिल्वर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पैरागॉन। पैरागॉन ऑर्गेनाइजेशन कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एग्ज़ाम्स के लिए कंडक्ट करती है। इंडिया में ये एग्ज़ाम्स अभी 4 से 5 सेंटर में अवेलेबल हैं। आपको कंप्लीट ऑथराइज ट्रेनिंग या आपको स्टडी मटेरियल या किसी भी इस एग्ज़ाम के बारे में आपको हेल्प चाहिए हो, आप हमारे को कांटेक्ट करें। और ये हमारा जो है, वी आर द सिल्वर मेंबर ऑफ ए पैरागॉन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेल्फ हेल्प एग्जाम्स के लिए। नाउ यू कैन अप्रोच अस ऑन द फॉलोइंग नंबर्स। दीज आर आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प और फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग। दीज आर द आवर नंबर्स एंड दीज आर आवर वेबसाइट। सो फ्रेंड, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की काफ़ी पूरी रेंज आपको मिलेगी जो कि आपको पूरे एग्जाम्स के बारे में समझाएगी, सेल्फ हेल्प के बारे में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी आपका फ्रेंड, कलीग या आपका रिलेटिव्स जो कि PR कनाडा जाने में इंटरेस्टेड है, उसको ये वीडियो शेयर करें। डेफिनेटली उसके लिए यूजफुल होगा, कुछ टिप्स मिलेगी उसके लिए। तो फ्रेंड्स, आप सेल्फ हेल्प के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन है, आप आपके नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालें।
एग्ज़ाम्स को आप कैसे बुक कर सकते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी किसी तरीके की आपकी क्वेरीज हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, हमारी टीम आपको पर्सनली कॉल करके आपको बात करेगी। अपना नंबर, मोबाइल नंबर, नाम लिखना भूलें जिसमें कि सो दैट कि हम आपको कांटेक्ट कर सकें। सो सेल्फ एग्ज़ाम के बारे में आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, अगर कोई आपके मन में टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो हो तो टॉपिक लिखें, डेफिनेटली आपको वो वीडियो जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।